ई क्लासेस बाय मनीष सर में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नेचर से सीधे प्राप्त करता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके अलावा मनुष्य ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं या बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको वह प्रकृति की सहायता से या प्रकृति के सहयोग से पैदा करता है, जैसे कृषि फसलों का उत्पादन हो या धात्विक खनिजों का उत्पादन हो। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका प्राकृतिक कारकों के माध्यम से या उनका सहयोग लेकर के अपने बुद्धि, विवेक, कौशल और तकनीक की सहायता से मनुष्य वस्तुओं का निर्माण करने लगता है। तो मनुष्य के द्वारा जो वस्तुएं निर्माण की जाती हैं वो फिर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से हेतल सोनी मैडम का बहुत बहुत थैंक्स। उन्होंने चरखा में कपास से किस तरह से हम सूत बनाकर कपड़ा तैयार करते हैं वो आपको स्क्रीन पर दिखा रही हैं। साथ ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से घड़ा तैयार होता है। ये छोटे उद्योगों के माध्यम से देखा आपने, और बड़े उद्योगों में इंडस्ट्रियल लेवल पर बर्तनों का निर्माण भी आप इसमें देख पा रहे हैं। तो मनुष्य के द्वारा नवीन वस्तुओं के इस तरह के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको ही हम उद्योग कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे भारत में उद्योग और उद्योगों के प्रकार के बारे में। भारत में उद्योग गृह उद्योग के रूप में प्राचीन काल से विकसित अवस्था में थे, किंतु अंग्रेजों के शासनकाल में यह व्यवस्था ध्वस्त कर दी गई। देश की आज़ादी के बाद सन 1948 में, इसे ध्यान रखिए परीक्षाओं में पूछी जाती है, सन 1948 में भारत की औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसके बाद सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उद्योगों का विकास किया जाने लगा। सार्वजनिक मतलब सरकारी और निजी मतलब अपने प्राइवेट वाले। समय समय पर सरकार द्वारा भी अपनी नीतियों में परिवर्तन करते हुए देश का औद्योगिक विकास किया गया। हमारी भारत सरकार ने भी देश का औद्योगिक विकास हो इसके लिए प्रयास किए। भारत की नवीनतम उदारीकरण की आर्थिक नीति जो है उसकी वजह से देश में देशी और विदेशी निवेशकों मतलब इन्वेस्टर्स जो बाहर से भी आ रहे हैं उद्योग लगाने के लिए मार्ग खोल दिए गए। उदारीकरण के बाद में हमारे देश में परिणाम ये हुआ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जिनको अंग्रेजी में मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं हम, उनका भी उद्योग जगत में सहभागिता बढ़ने लगी। वर्तमान युग जो है औद्योगिक विकास का युग है। औद्योगिक विकास के आधार पर ही आर्थिक विकास निर्भर है और आर्थिक विकास से मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार होता है। ये बात आप लोगों ने भारत के आर्थिक विकास और नियोजन वाले अध्याय में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। यदि नहीं समझा हो तो उस वीडियो को एक बार फिर से जाकर देखें, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आर्थिक विकास मनुष्य के जीवन स्तर में सुधार को लेकर आता है। हमारे देश की जो औद्योगिक विकास है उसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियाँ उपलब्ध हैं ये भी देखना पड़ेगा, कौन सी सकारात्मक स्थितियां हैं। तो पहला जो बिंदु है वो दिया है धरातलीय दशाएं उद्योगों की स्थापना के अनुकूल हैं। दूसरा, अधिकांश प्रदेशों में जलवायु की दशाएं सामान्य हैं। तीसरा, देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है। चौथा, खनिज, वन, कृषि आधारित कच्चे माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। पांचवा, परिवहन तंत्र का फैलाव समुचित है। और छठवां, सघन जनसंख्या होने के कारण विशाल बाजार उपलब्ध है। स्वाभाविक रूप से पहला बिंदु जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो धरातलीय दशाएं हैं वो ऐसी नहीं है कि जहाँ पर उद्योगों की स्थापना नहीं की जा सकती, मतलब भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी है। दूसरा, सभी प्रदेश जो हमारे देश के हैं उनकी जलवायु अलग अलग नहीं है, लगभग सामान्य है। बहुत प्रतिकूल वहाँ पर जलवायु नहीं है कि हमारे उद्योगों के लिए दिक्कत खड़ी हो सके। जनसंख्या अधिक है इसलिए देश में सस्ता श्रम उपलब्ध है, क्योंकि कुशल श्रमिक नहीं है, ये हमारा ड्रॉबैक है, आगे देखेंगे। चौथा, खनिज एवं वन तथा कृषि आधारित कच्चा माल बहुत उपलब्ध है, चूँकि यहाँ पर वन भी पर्याप्त हैं। कृषि तो आधारित अर्थव्यवस्था ही है और खनिज के मामले में भी हमारा राष्ट्र संपन्न है। परिवहन तंत्र की तो बात ही नहीं है, चूँकि राष्ट्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चाहे माल ले जाना हो चाहे हमको खुद को जाना हो, पर्याप्त मात्रा में आवागमन के साधन उपलब्ध हैं। और इन सबसे बड़ी चीज़ जो माल बनता है, कच्चे माल के बाद जो माल तैयार होता है, जो प्रोडक्ट उत्पादित होता है, उसके लिए विशाल बाजार एक बड़ी जनसंख्या के रूप में हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में उपलब्ध है। मतलब हमारे देश के औद्योगिक विकास के लिए सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं।
किंतु वही चीज़ अब हम देख रहे हैं कि पूंजी एवं तकनीक का अल्प विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना था उतना विकास नहीं हुआ है। तो भारतीय औद्योगिक प्रगति को ये रोकता है, ये उसकी मुख्य बाधा है। तो इसके लिए हालांकि भारत सरकार कटिबद्ध है, सजग है और सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि कौशल विकास केंद्रों की स्थापना की गई है। हमारे अनेक स्कूलों में हम देख रहे हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग्स के माध्यम से भी इन चीज़ों को विकसित और आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में उद्योगों के प्रकार। अब हम आते हैं हमारे आज के मुख्य बिंदु पर, जिसके बारे में आज हमें जानना है। यह परीक्षा में अक्सर 4 नंबर का सवाल आ जाता है। उद्योगों का विभाजन निम्नलिखित आधार पर किया जाता है। वो है, पहला स्वामित्व के आधार पर, दूसरा है उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है आकार के आधार पर, चौथा है तैयार माल की प्रकृति के आधार पर, और पांचवा बिंदु है कच्चे माल के आधार पर। तो हम लोग इस तरह से देखेंगे। पहला बिंदु, स्वामित्व के आधार पर उद्योग किस तरह के हैं। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है निजी उद्योग, मतलब वे उद्योग जिनमें व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, जिसमें व्यक्ति अपनी संपत्ति लगाता है और उसका मालिक खुद ही होता है। दूसरा उद्योग सरकारी उद्योग, जो सरकार के स्वामित्व में होते हैं, मतलब जनता के हित में कार्य करते हैं। तीसरा सहकारी उद्योग, जो सहकारिता के भाव से कार्य करते हैं, जो हमने संसाधन वाले चैप्टर में सहकारिता के बारे में जाना था, सहकारी कृषि के संबंध में जाना था, वही सहकारिता उद्योग में भी आती है। अगला है मिश्रित उद्योग, मतलब जो ऊपर जो उद्योग दिए गए हैं, ये इनमें से 2 या 3 उद्योगों को मिलाकर, मतलब 2 या 2 से अधिक जिनका स्वामित्व हो, तो वो उद्योग कहलाते हैं मिश्रित उद्योग। अब हम बात करते हैं उपयोगिता के आधार पर उद्योगों की। तो ये 2 भागों में विभाजित हैं। पहला आधारभूत उद्योग, मतलब वे उद्योग जो अन्य उद्योगों को आधार प्रदान करते हैं, मतलब इनके उत्पादन से अन्य उद्योगों की स्थापना होती है और संचालन में मदद मिलती है। जैसे लोहा एवं इस्पात उद्योग, यदि ये उद्योग ना हो तो मशीनें ना बने, और मशीनें नहीं बनेंगी तो अन्य उद्योगों की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। इसलिए लोहा एवं इस्पात उद्योग को हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। अगला है उपभोक्ता उद्योग, मतलब वे उद्योग जो दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ों का उत्पादन करते हैं, जैसे कपड़ा, कागज, चीनी इत्यादि। तो ये हो गया उपयोगिता के आधार पर हमारे 2 उद्योग। अब है आकार के आधार पर हमारे उद्योग किस तरह के होंगे। आकार से तात्पर्य ये नहीं कि उद्योग कोई जिसकी अधोसंरचना बड़ी हो। आकार से तात्पर्य है यहाँ पर जो 4 प्रकार के होते हैं, पूंजी निवेश के आधार पर उसका आकार डिसाइड किया जाता है। तो ये जो आकार के आधार पर उद्योग हैं, ये 4 प्रकार के हैं, जिनमें पहला उद्योग है वृहद उद्योग, जिसमें पूंजी निवेश लगभग 10 करोड़ के आसपास होती है या उससे अधिक होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसके बाद आता है मध्यम उद्योग, जिसमें पूंजी निवेश 5 करोड़ से 10 करोड़ के बीच होता है, जैसे हमारा चमड़ा उद्योग। तीसरा होता है लघु उद्योग, जिसमें जो पूंजी की स्थिति है वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ के बीच होती है, लाख उत्पादन जिसमें होता है। और आखिरी है कुटीर उद्योग, जिसमें नाम मात्र की पूंजी लगाई जाती है और परिवार के लोग ही उसको मिलकर संचालित कर लेते हैं। यदि यह उद्योग गांव में स्थापित हो तो ग्रामीण उद्योग कहलाता है, और नगरों में स्थापित हो तो यह नगरीय उद्योग कहलाता है। अब हम अगला उद्योग देखते हैं, तैयार माल की प्रकृति के आधार पर उद्योग। ये 2 प्रकार का होता है। पहला इसमें है भारी उद्योग, जिनमें भारी वस्तुओं तथा मशीनों का निर्माण किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर बनाना, जेसीबी मशीन बनाना इत्यादि। अगला है हल्का उद्योग, जिसमें दैनिक उपयोग की छोटी मोटी वस्तुओं का निर्माण होता है, जैसे बच्चों के खिलौने इत्यादि। अगला हमारा उद्योग है कच्चे माल के आधार पर उद्योग। इस आधार पर हम उद्योग को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कृषि आधारित उद्योग, जिनका कच्चा माल खेती से प्राप्त होता है, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपास हमको वहाँ से मिलता है। अगला है खनिज आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल खनिजों से प्राप्त हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, सोना उद्योग, हीरा उद्योग, ये खनिज आधारित उद्योग हो जाते हैं। अगला है वन आधारित उद्योग, मतलब कच्चा माल कहाँ से मिलेगा, वनों से मिलेगा, जैसे कागज।
तो इस तरह से आप लोगों ने आज जाना कि भारत में उद्योग कितने प्रकार के होते हैं और उन प्रकारों में किस तरह से उद्योगों को सब डिवाइडेशन किया गया है, मतलब उनके उप प्रकार कितने, सहायक सह प्रकार कितने हैं। तो इन सब चीज़ों को समझने के बाद, जानने के बाद आप लोगों को पुराने वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें संसाधन पे आधारित चीज़ें भी हैं। क्योंकि संसाधन जैसे बताया गया था कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्राकृतिक साधनों का उपयोग करता है वो, और उन्हीं साधनों के उपयोग के बाद जब उनके नई वस्तुओं का निर्माण करता है तो वो हो जाता है उद्योग। तो इस तरह से आप लोगों ने उद्योग को समझा। अब अगले वीडियोज़ में हम उद्योग के अगले चैप्टर्स को उठाएंगे। उसके पहले आप हल करें छात्र उपयोगी प्रश्नावली, और जब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और ई क्लासेस बाय मनीष सर के इन वीडियोस को देखते रहें, छात्र उपयोगी प्रश्नावली हल करते रहें। तब तक जय हिंद।